हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ। आज की कहानी है चुभन। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अवनीत फेसबुक देख रही थी, तभी अचानक से फेसबुक पर एक पोस्ट देखी जिसमें पीयूष की फोटो थी। सभी लोगों ने उस फोटो पर रेस्ट इन पीस लिखा हुआ था। ये क्या, पीयूष को क्या हुआ और ये कैसे हो सकता है? उसने अपनी दोस्त पूर्वी को फोन लगाया। पूर्वी ने फोन उठाया। वो बहुत रो रही थी और रोते हुए बोली, भैया हम सबको छोड़ के चले गए। उनका एक्सीडेंट हो गया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ये शब्द अवनीत के दिल में चुभ से गए थे। फोन रखकर रोने लगी जोर जोर से। सोचने लगी, अभी उम्र ही क्या थी पीयूष की, 35 के तो हुए ही थे। क्या होगा उसकी पत्नी और बच्ची का? सोचते हुए अपने रूम में आई, तकिए में मुंह छिपाकर रोने लगी और अतीत में खो गई। अवनीत घर में सबकी लाडली, क्योंकि वो माँ पिताजी की इकलौती संतान थी। अवनीत का स्कूल पूरा हुआ, अब कॉलेज में दाखिला ले लिया। अवनीत बहुत ही चुलबुली लड़की है जिसके बहुत जल्दी से दोस्त बन जाते हैं। कॉलेज में उसकी दोस्ती पूर्वी से हुई। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना, रात रुकना, असाइनमेंट साथ करना शुरू हो गया। पूर्वी के घर में माँ पिताजी ही थे। भाई पीयूष मुंबई में पढ़ाई कर रहा था। बच्चों की दोस्ती के कारण माता पिता में भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। कुछ भी स्पेशल खाने में बनता तो एक दूसरे के घर पहुंचा दिया जाता। देखते देखते कॉलेज और दोस्ती को 1 साल बीत गया। एक दिन अवनीत पूर्वी के घर आई। उसने दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाजा किसी लड़के ने खोला। अवनीत उसे देख दरवाजे में खड़ी रही और बोली, पूर्वी है। इतने में पूर्वी आई और हंसते हुए बोली, अरे अवनीत, तू वहां क्यों खड़ी है? ये मेरे भैया पीयूष हैं। अब इनकी पढ़ाई खत्म हो गई है, इसलिए यहाँ आ गए हैं। जब तक इनकी कोई नौकरी नहीं लग जाती तब तक ये यहीं रहेंगे। पूर्वी ने पीयूष को भी अवनीत से मिलवा दिया। अवनीत का अधिकतर पूर्वी के घर आना जाना चलता रहता था। अवनीत की और पीयूष की एक दूसरे से बातें होने लगी। दोनों को एक दूसरे के बिना अब चैन नहीं पड़ता। अगर पीयूष घर में नहीं दिखाई देता तो अवनीत बेचैन सी हो जाती और उसे ढूंढने के लिए कमरे में चली जाती उसके, और वहां जाकर घंटों बातें करती रहती। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। कभी कभी जब पीयूष घर में नहीं होता तो अवनीत उसके कमरे में जाती, उसे महसूस करती, उसके सामानों को छूती। अवनीत जानती थी पीयूष भी उसे पसंद करता है, इसलिए वो चाहती थी कि पीयूष पहले अपने दिल की बात कहे। कुछ दिन ये सब चलता रहा। फिर एक दिन अवनीत पूर्वी के घर गई। उसे पता चला कि पीयूष की नौकरी हैदराबाद लग गई और वो हैदराबाद चला गया। अवनीत का दिल टूट गया। पीयूष बिना बोले, बिना मिले कैसे जा सकता है? शायद मैंने गलत समझ लिया। उसको मुझसे कोई प्यार नहीं था। उसके बाद अवनीत ने पूर्वी के घर जाना धीरे धीरे बंद ही कर दिया। कॉलेज खत्म होने वाले थे। अवनीत के लिए रिश्ते देखे जा रहे थे। राज नाम के लड़के से अवनीत की बात पक्की हो गई। एक दिन अवनीत की माँ ने कहा, अवनीत, अब परीक्षा हो गई, रिजल्ट भी आ गया, तो जो बिना काम की किताबें हैं वो क्यों ना रद्दी वाले को दे देते हैं, तो देख ले क्या देना है। जब अवनीत किताबें देख रही थी तब एक किताब में से एक लिफाफा गिरा। अवनीत ने लिफाफा खोला तो उसमें एक चिट्ठी थी जिसे पढ़ अवनीत रोने लगी। वो चिट्ठी और किसी ने नहीं बल्कि पीयूष ने लिखी थी। उसमें लिखा था, अवनीत, कल मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, इसलिए सोचा जाने से पहले अपने दिल की बात तुमको बता दूं। मुझे नहीं पता तुम मुझे चाहती हो या नहीं चाहती, पर मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ। अगर तुम भी मुझे चाहती हो तो कल शाम को 4 बजे से पहले घर आना। मैं छत पर तुम्हारा
इंतजार करूंगा और तुम न आई तो मैं समझ जाऊंगा तुम्हारे दिल में मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है। अवनीत को याद आया ये किताब पीयूष ने उसे उसके जाने के एक दिन पहले दी थी, पर उसने कभी खोल के देखी ही नहीं। काश उस दिन मैंने ये किताब देख ली होती, पर क्या कर सकती है अब। रात से बात पक्की हो गई और शादी की तारीख भी तय हो गई। इसलिए ना चाहते हुए भी अवनीत ने शादी कर ली। शादी के कुछ महीनों के बाद पूर्वी का फोन आया कि अगले महीने भैया की शादी है और तुझे आना है। इस बार कोई बहाना नहीं। अवनीत कश्मकश में थी, जाऊं या ना जाऊं। उस दिन के बाद आज वो पीयूष को पहली बार देखने वाली थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि पीयूष तो उसकी शादी में आया ही नहीं था। मन नहीं माना, पर इसलिए शादी में चली गई। पीयूष और अवनीत की आंखों में आज भी वही प्यार था, बस दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। दोनों की कुछ बात तो न हो पाई, पर पीयूष को देखकर खुशी हो गई अवनीत को। कुछ दिनों के बाद पूर्वी का फोन आया कि मैं और भैया किसी काम से दिल्ली आए थे, तो सोचा मिल लेते हैं तुझसे, तू सीसीडी आ जाना। वहीं कॉफी पियेंगे और आराम से बैठकर बातें करेंगे। अवनीत बड़ा बेचैन थी, पर चली गई। कुछ देर बात करने के बाद पूर्वी को किसी का फोन आ गया और वो बात करने के लिए बाहर चली गई। तब अवनीत और पीयूष अकेले थे। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बातें करें। सवाल पीयूष के दिल में भी कम ना थे, इसलिए उसने ही पूछ लिया, अवनीत, मैं जानता हूँ तुम मुझे बहुत पसंद करती थी, तो क्या हुआ उस दिन, तुम क्यों नहीं आई? अवनीत ने पीयूष को सारी बातें बता दी। दोनों को बड़ा अफसोस हुआ। पीयूष ने बताया भी कि मैंने तुम्हारे पास फोन न होने के कारण तुम्हारे लैंडलाइन पर कितनी बार फोन किए, तो कभी तुम्हारी मम्मी ने फोन उठाए तो कभी तुम्हारे पापा ने। वो अवनीत और पीयूष की आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद दोनों की कभी कभी फोन पर बातें हो जाती थी और अब अवनीत ने फेसबुक पर उसे फ्रेंड भी बना लिया था। पीयूष के घर बेटा हो गया था। समय पंख लगाकर मानो उड़ सा गया था। अवनीत भी 2 बच्चों की मां बन गई थी। दोनों अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए थे। दोनों के बीच बातों का सिलसिला बिल्कुल खत्म सा हो गया था और पूर्वी से भी बहुत ही कम बात हो पाती थी अब। पर दिल में दोनों के चुभन थी कि काश सब ठीक कर पाते। अवनीत के पति ऑफिस से आ गए थे। आवाज लगाते हुए कमरे में आए। अवनीत ने आंसू पोंछे और बोली, अभी चाय बनाती हूँ। बाहर से चेहरे पर हंसी और दिल में चुभन लिए अवनीत फिर से अपने जीवन में व्यस्त हो गई, पर पीयूष की यादें आ ही जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।